टू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसका हम एग्जाम्पल आगे देखेंगे। वर्ब सेकंड फॉर्म हो तो डिड हेल्पिंग वर्ब आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सेकंड की जगह। रेस्ट का मतलब होता है बाकी जितने हेल्पिंग वर्ब है वो एज इट आएंगे और बाद में सिर्फ आपने नोट लगाना है। नेगेटिव के लिए नोट, नेगेटिव सेंस ही नोट वाली है। अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS हो तो वही हेल्पिंग वर्ब डज, SEIS को हटा देते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो डू लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो डिड हेल्पिंग वर्ब आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। रेस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट से पहले एज इट लगेंगे। उसके बाद जो लर्न करना है वो फार्मूला। फार्मूलाज का मतलब सूत्र जो है, आपने इसको पूरा ये वाला चैप्टर पूरा ध्यान रखना है। फार्मूला क्या है कि जब आपका नेगेटिव सेंटेंस बने तो आपने देखना है सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया, हेल्पिंग वर्ब चाहे डज लगे, डू लगे, चाहे डिड लगे, इज एम आर वाज वर हैज हैव कुछ भी लगे वो लगेगा और इसके बाद नोट आएगा और नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, वर्ब की प्लस ING आ सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये तो नेगेटिव सेंस है। अब जब आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गया, जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद था, इस चीज़ का ध्यान रखें। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और सबसे बड़ी चीज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कि वो जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है जिसको आप प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, जबकि ये हमारा फुल स्टॉप हिंदी में पूर्ण विराम में बदल जाता है, जबकि इंटेरोगेशन मार्क्स है वो मैथमेटिक्स साइंस हिंदी में कहीं नहीं बदलता, सेम रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। जो भी आप प्रश्न करेंगे इसका मतलब अगले को उत्तर देना पड़ेगा यस या नो में, इसको हम प्रश्न कहते हैं। तो कमला सिंह जे सॉन्ग ये आपको दे रखा होगा एग्जाम में। अब आपने देखा कि इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आपने क्या ढूंढा कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, अंडरस्टूड है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डज। तो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट कौन आ गया, कमला। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाया, डज, क्योंकि SEIS आया हुआ है। और डज के बाद क्या लगेगा, नेगेटिव में नोट लगता है बेटे। अब उसने कहा S या ES को हटाना है। कहाँ से हटाना है, ये जो बाद में SEIS लगा होता है, आपने देखा वर्ब सिंग आ गई और ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है वो ए सॉन्ग आ गया और फुल स्टॉप लग गया। डज नोट आते ही ये नेगेटिव हो गया। अब इसी को जब आपने चेंज किया इंटेरोगेटिव में तो वो हेल्पिंग वर्ब डज जो सब्जेक्ट के बाद था वो शुरू में आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास कमला, वर्ब वही SEIS हटाना है सिंग, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। और बहुत से विद्यार्थी गलती कर जाते हैं कि बाद में वो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते। उस चीज़ को ध्यान रखना कि वो हर हाल में आएगा। 3 तब्दीलियाँ हुई, 1, 2 and 3। हेयर इज आल्सो 3 चेंजेस, डज, नोट एंड सिंग। SEIS को हटाया तो 3 चेंजेस एंड 3 चेंजेस डू डज डिड वाले में। दूसरा कहा कि वी रीड ए पोएम, इसकी हिंदी है कि कमला एक गीत गाती है। सेकंड वी प्लूरल है, वी का मतलब, प्लूरल का मतलब बहुवचन, एक से ज़्यादा। वी रीड ए पोएम, हम एक कविता पढ़ते हैं, यानी 4 विद्यार्थी, 5, 10 कई बार क्लास में होता है, पढ़ते हैं इस प्रकार नेचुरल। अब रीड फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगाया हमने, डू। वी डू, फिर नोट नेगेटिव के लिए, रीड एज इट, उसने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट लगानी। ए बुक, वी रीड ए पोएम है तो पोएम का पोएम ही रहने दें, जो भी आपका ऑब्जेक्ट आया है एज इट रहेगा, एंड फुल स्टॉप। अब नाउ हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, कौन सा, डू। वी रीड ए पोएम, क्या हम एक कविता पढ़ते हैं, यानी कि उन बच्चों को लगा कि ये शायद कहानी भी हो सकती है, शायद कविता भी हो सकती है, तो अगलों से पूछ रहे हैं, टीचर से पूछ रहे हैं कि क्या हम कविता पढ़ते हैं। नेचुरल थर्ड में आते हैं, रामा किल्ड रावणा। आप जानते हैं कि राम ने रावण को मारा, बहुत सी जगह आपने पढ़ा है, नेचुरल बात है। दशहरा, दीपावली, सारा का सारा इसी पे डिपेंड करता है। जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो रामा
ये किल्ड, राम ने रावण को मारा, ये भूतकाल की बात है और भूतकाल में सेकंड पर्सन आती है। ये ऊपर वाले दोनों वर्तमान काल के थे। राम ने पता नहीं कितने साल पहले मारा, तो भूतकाल की बात। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपने क्या लगाना है, डिड। तो रामा डिड नॉट किल रावणा, इसकी सेंस बन गई कि राम ने रावण को नहीं मारा। ये बात भी सच है, राम ने रावण को नहीं मारा। आपने ये भी पढ़ा कि राम ने रावण को मारा। दूसरे में हम कहें कि ये बात भी कह सकते हैं कि राम को रावण ने नहीं मारा। तो रावण को किसने मारा, उसके घमंड ने मारा। थर्ड में छोटे बच्चे पूछ लेते हैं, डिड रामा, ये हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया पहले, डिड रामा किल रावणा, क्या राम को रावण ने, क्या रावण को राम ने मारा। इसका यस या नो में उत्तर देना होता है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन होते हैं, यस या नो आंसर देते हैं। तो तीनों आपकी स्टेज आ गई, डज, डू और डिड। फोर्थ में आते हैं, इज हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, कुछ नहीं करना नेगेटिव में, सिर्फ इसके बाद नोट लगाना है। जैसे सीता इज नोट सिंगिंग एज इट, इसको चेंज नहीं करना, जैसे कहा था रेस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब एज इट सब्जेक्ट के बाद। तो सीता इज नोट सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता एक गीत गा रही है, सीता एक गीत नहीं गा रही है। अब क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव में इज को पहले ले आते हैं। इज सीता सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या सीता एक गीत गा रही है, यानी पूछ रहे हैं कि हो सकता है कि गीत जैसे आपकी हिंदी में या इंग्लिश में पोएम्स होती है, उसको गीत के रूप में गाते हैं, तो इस प्रकार किसी ने पूछा। नेक्स्ट, मोहन हैज़ कुक्ड द फूड, मोहन ने खाना पकाया। हैज़ आ गया तो हमने सिर्फ नॉट, क्योंकि हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ देखिए ऊपर के जो 3 वाक्य थे उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इसलिए हमने क्रिएट करना पड़ा। मोहन हैज़ नॉट कुक्ड द फूड, मोहन ने खाना नहीं पकाया। और हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव में पहले आ जाएगा, हैज़ मोहन कुक्ड द फूड, क्या मोहन ने खाना पकाया। थोड़ा सा हम चर्चा कर लें कि तीनों की। रमन चाय पीता है, ये साधारण वाक्य है, सिंपल बात है। वह खेलता है, वह दौड़ता है, वह नहाता है, वो पढ़ता है, वो, ये सारे के सारे सिंपल सेंटेंसेज है। अब नेगेटिव, रमन चाय नहीं पीता है, यानी कि रमन के पास कप है लेकिन कप के अंदर चाय नहीं है, दूध हो सकता है, तो इसलिए कहा कि रमन चाय नहीं पीता, वो दूध पीता है। नेचुरली ये नेगेटिव हो गया। अब उसके हाथ में यदि गिलास है और किसी ने पूछा क्या रमन चाय पीता है, हो सकता है अगले ने कहा नहीं, दूध पीता है, पानी पीता है, लस्सी पीता है। तो हम जब बोलते हैं, सामने वाले से बात करते हैं, उस बात का कोई न कोई ठोस आधार होता है। जिस प्रकार आपने चाहे वो घर में आप किचन में है तो किचन से संबंधित बात करेंगे, स्कूल में स्टडी से संबंधित बात करें, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। याद रखें कि देर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो सेपरेट जगह पर बोले जाते हैं। सिंपल आम आदमी लगभग हम बोलते हैं। नेगेटिव भी कई बार सेंटेंसेस बोले जाते हैं। अभी कभी किसी विद्यार्थी ने कहा कि आपके पास पेंसिल है, आपने कहा नो मेरे पास पेंसिल नहीं, आई हैव नो पेंसिल। इंटेरोगेटिव में साथ में बेंच में विद्यार्थी पूछता है क्या आपके पास पेंसिल है, ये इंटेरोगेटिव हो गया। इम्परेटिव तो सीधा आप की सहेली है, आपका दोस्त है, आपने कहा पेंसिल देना, तो अंडरस्टूड है, वो दीवार को तो कहेगा नहीं, आपको कह रहा है। एक्सक्लेमेटिव में अचानक, ओ शब्द, हुरे शब्द, इस प्रकार के शब्द होते हैं जो आपने एक्सप्रेशन नहीं की, अचानक ये घटित हो गया। ओपिटेटिव अंडरस्टूड है कि हमने कहा इच्छा सूचक वाक्य जो परमात्मा को बीच के लेकर किसी के लिए दुआ करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके।